Hello guys, welcome back to my channel. This is Syrian Starseed. I hope you guys are doing well. और या मुझे तो लग रहा है वीडियो आने में बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे अभी बिहू सीज़न चल रहा है। तो उसकी वजह से मैं आजकल डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ okay? और उसके लिए मतलब टाइम नहीं मिल रहा था तो सोचा क्विक एक सेशन कर लिया जाए टैरो कार्ड पिक कार्ड रीडिंग का। तो आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप के माइंड में जो भी पर्सन है ओके, इस पर्सन के लिए इस पर्सन का आपको लेके इंटेंशन क्या है ओके, ये क्या चाहते हैं, इनके विचार क्या है, अगर ये कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते। आपके माइंड में एक से ज़्यादा पर्सन हो सकता है तो भी फाइन, जितने भी लोगों के बारे में आपको सोचना है और उनसे एसोसिएट करके कि वो मुझसे क्या कहना चाहेंगे वो सोच के आप इंट्यूटिवली या फिर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन तीनों में से ध्यान से देख लीजिए और या टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया ये रहे आपके कार्ड्स। मेरे साथ एक बहुत दुखद घटना घटी अभी। मैंने आपका रिकॉर्डिंग कर लिया था ऑप्शन 1 का, फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया मैंने उसे दोबारा प्ले बटन दबाया तो देखा कि माइक्रोफोन ही ऑफ था, सब वेस्ट हो गया। ओके, मैं ये सेकंड रीडिंग कर रही हूँ ऑप्शन 1 के लिए। तो या और आपके कार्ड्स ऑलरेडी शिफ्ट है क्योंकि मैंने शिफ्ट कर देख रखा था तो ये रहा दोबारा से। ओके सो आपका जो ये पर्सन है ओके, ये पर्सन का आपके लिए फीलिंग्स है एक, इनके मन में आपके लिए लव की फीलिंग्स है। ये बहुत ही फ्रेश लव है ओके, फ्रेश फीलिंग्स है, ये बहुत न्यू है, बहुत अभी अभी जैसे कि अभी अभी डेवलप हुई है, ये बहुत टाइम से नहीं है, काफ़ी नया नया ओके। और या काफ़ी नया फीलिंग्स है, ये बहुत न्यू है ओके। आपका पर्सन जो है ये बहुत ही यंग हो सकते हैं आपसे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इधर बहुत ही ज़्यादा यंग दिखते हैं अपने एज के हिसाब से, या फिर ये जो है जब आपके साथ रहते हैं, जब आपकी और इस पर्सन की बात होती है तो ये आप दोनों की जो यंग साइड है, चाइल्डिश साइड है, वो बाहर आती है जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, जब आप दोनों वक्त बिताते हो। तो बचपना जो होता है, मजाक करना, हंसना खेलना, वो आप दोनों के कन्वर्सेशन में वो चीज़ बहुत है ओके। तो आप लोग जब बात करते हो तो एकदम बचपना आ जाता है दोनों के अंदर। तो ये उस तरह की एनर्जी है और उनको डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है और काफ़ी नई नई है ओके, बहुत ही फ्रेश। ये पर्सन चाहता है कि ये आपको सब कुछ ला के दे, बहुत बहुत केयरिंग एनर्जी है, ये पर्सन आपके लिए बहुत केयर करता है। केयर करता है इन द सेंस कि अगर आप जो कहे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी लग्जरी, हीरे जवाहरात, कोई भी सामान आप कुछ भी मांगे, ये चाहता है कि ये पर्सन आपको प्रोवाइड करके दे। ये नहीं चाहते कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़े, आपको किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़े। ये ट्रेडिशनल वो प्रोवाइडर बनना चाहता है जो सब कुछ देता है एक वुमेन को। ट्रेडिशनल जो चीज़ होती थी ना पुराने दिनों में, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड प्रोवाइड करता है, वुमेन चीज़ों को संभाल के रखती है, नर्चर करती है। तो ये बहुत उस तरह की एनर्जी है, ये पर्सन आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है ओके। और हाँ, तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ना, ये आपको आपको अपना ट्रू सेल्फ अभी तक दिखाए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको शायद पता चल गया होगा अभी तक, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने अपना एक साइड छुपा के रखा है जो ये आपके लिए फील करते हैं। और वो साइड ये है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। पैशनेट यानी कि एकदम फायरी, स्पाइसी, यानी कि बहुत फिजिकल, बहुत ही सेक्सुअल टर्म्स में ओके। तो ये पर्सन आपके लेके एक्चुअल में बहुत वैसे ड्रीम्स करते हैं और ये आपको लेके बहुत पैशनेट है। इनका मन करता है कि ये आपको आए और आपको जकड़ ले और अपना बना ले और ले जाए अपने साथ और अपने साथ रखे। उस तरह की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन एनर्जी है। ये दिखाते हैं बहुत ही कूल कूल चाइल्डिश वे में चीज़ों को, पर अंदर ही अंदर उनका जो ये वाइल्ड साइड है ना, वो तो ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड फील करता है। आप शायद बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इस पर्सन को, आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव है। और ये पार्ट जो है वो ये इस चीज़ को कि वो इतना पैशनेट फील करता है आपको लेके, इस चीज़ को ये पर्सन दिखाना नहीं चाहता। इस चीज़ को अभी अभी फ़िलहाल ये पर्सन इस चीज़ को एज अ सीक्रेट रखना चाहता है। हावेवर अभी इस पर्सन में जो एक कोई चीज़ है जो इन
इनके लाइफ को प्रोग्रेस होने से रोक रही है, या फिर बहुत आप में से बहुत लोगों के लिए ये इस पर्सन को अगर आपके पास आने से रोक रही है, वो ये चीज़ है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर्स में इंडल्ज है। टॉक्सिक बिहेवियर्स कई तरह के हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अल्कोहलिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गलत संगति हो सकती है, जैसे कि गलत दोस्त, गलत लोगों के साथ उठना बैठना जो उनके लिए अच्छे नहीं है, जिसके सोच विचार अच्छे नहीं हो के टॉक्सिक हैबिट्स है जिसमें। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये उस तरह का हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर ही कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स है, सोचने का तरीका, सोच विचार, इस तरह के बहुत चीज़ें आते हैं जब हम टॉक्सिक चीज़ों के बारे में कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का चीज़ जो अच्छा नहीं होता, तो कुछ लोगों के लिए वैसा है। और ये इन्हें इन्हें इस बात की पूरी खबर है कि ये हैबिट जो है ये अच्छी नहीं है। ये चेंज कार्ड है, ओके, चेंज कार्ड के आप उसको देख सकते हैं, आई डोंट नो, मगर ये चेंज कार्ड है, यानी कि डेविल कार्ड। और यहाँ पे ये पर्सन को पूरी खबर है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और इनको ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी, इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इनको जब मानो ऐसा लगता है कि इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनके ऊपर से इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अपने वश में ही नहीं है, ये चाह के भी इस चीज़ से निकल नहीं पाते, इस टॉक्सिक चीज़ से निकल नहीं पाते ये पर्सन। तो इसीलिए ये इस चीज़ को लेके लिटरली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये कोई बहुत ही आदत हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी जो इन्हें पता है कि इनके लिए सही नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली उस चीज़ के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी है, जेन्युइन है, मगर इनके फीलिंग्स का एक वाइल्ड साइड है जो इन्होंने शायद अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर एक्सप्रेस किया भी है तो उसको छुपा के रखना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को छुपा के रखने की। ओके, फिर जब मैंने आपका ऑरिकल कार्ड्स निकाला तो यहाँ पे निकला कि अनबाउंड और ब्रेक द चेंज, परफेक्टली अलाइंड। यहाँ पे भी चेंज और यहाँ पे कह रहा है ब्रेक द चेन। ओके, अनबाउंड कार्ड का मीनिंग ये है कि कार्मिक टाइस, ओके, कार्मिक लोगों के साथ रिश्ता रखना, जो लेसन सिखाने आए थे, जो एक्चुअल में इतने हेल्दी नहीं होते हमारे लिए, जो अच्छे नहीं होते, वो उन वैसे लोगों के साथ जब हम उठते बैठते हैं, वैसे लोगों के साथ रिश्ता होता है तो वो कार्मिक होता है। तो हावेवर कार्मिक टेम्पोररी होता है हमारे लाइफ में। ओके, माना कि फैमिली मेम्बर्स भी कभी कभी हमारे कार्मिक होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये बाहर के रिश्ते हैं तो ये टेम्पोररी होता है। तो बेसिकली ये पर्सन डेफिनेटली इन कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक हैबिट्स भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कार्मिक आदतें भी हो सकती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो ये पर्सन डेफिनेटली इन्हें छोड़ेगा ज़रूर, इन्हें रियलाइज़ तो हो गया है और ये इस चीज़ को छोड़ेंगे ज़रूर। तो इनके कुछ कार्मिक हैबिट्स है। देखिए इस तस्वीर को, किस तरह से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये 3 फीमेल टाइप के शेडो से, ओके, ये ज़मीन से ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये रिलीज़ कर रहा है, ये चीज़ें दूर जा रही है ज़मीन से। तो बेसिकली डेफिनेटली यहाँ पे दूर जाना है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होके दूर जाएंगे ज़रूर। तो ये पर्सन अपनी आदतों पे काबू ज़रूर पाएंगे, ये ठीक ज़रूर होंगे, इनके लाइफ बेहतर ट्रैक में ज़रूर आ जाएंगी। यहाँ पे ब्रेक द चेन का कार्ड आया है। ब्रेक द चेन यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे इन चीज़ों को रिलीज़ ज़रूर करेंगे, वो खुद करेंगे और ये ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों के लिए जल्दी होगी तो कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, डिपेंड करता है हीलिंग के ऊपर, अपना इंसान कितना काम कर रहा है अपने ऊपर, लेकिन ये हीलिंग ज़रूर होगी। ये जो ब्रेक है ये ज़रूर होगा, ये पर्सन राइट ट्रैक पे ज़रूर आएगा। ओके, सो जब मैंने आपके ओरेकल कार्ड्स निकाले और एक्स्ट्रा के, रुकिए मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकला वो ये है, आई रिग्रेट फॉर माई एक्शंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप इस पर्सन पे ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उस वक्त ये पर्सन ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। तो ये किसी ना किसी चीज़ के लिए आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपके सिचुएशन सबके बहुत अलग अलग होंगे, पर मुझे डेफिनेटली इस कार्ड से एक सॉरी, एक बड़ा सा सॉरी ज़रूर सुनाई दे रहा है। तो आपका जो पर्सन है वो सॉरी है, पास्ट की किसी चीज़ को लेके ये पर्सन सॉरी है। ओके, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। फिर आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करता है। ओके, बहुत प्यार करता है। गो आउट एंड इन्जॉय। ओके, तो ये कार्ड का मीनिंग ये है कि ये एक मैसेज है इन द सेंस कि आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, आउटडोर्स में जाने की ज़रूरत है, और चीज़ों को जब आप इंजॉय करें तो आप एट द मोमेंट रह के करिए। आप सारे वरीज को भूल जाइए, सारे टेंशन्स को छोड़ के, सारे किसी तरह का आपको इनकम्प्लीट फील नहीं करना है।
आपको मोमेंट में रह के फुल होके यू नो मोमेंट में रहकर इंजॉय करने को कहा गया है। हालांकि आप किसी के साथ जाए किसी के बगैर जाए, डजेंट मैटर कि इन्वायरमेंट क्या है, मगर इंजॉय करने की बात की गई है, मोमेंट में रह के अप्रिशिएट करने की कि हर चीज़ कितनी खूबसूरत है। तो उस तरह का आपको इंजॉय करना है। ओके। और जो दो ओरेकल कार्ड्स है वो ये है कि स्टेबिलिटी, ये पर्सन डेफिनेटली अपने पैसों पे, अपने करियर पे, अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है इस मोमेंट। ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। और जैसा कि हमने कहा, क्योंकि आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया कि ये पर्सन एक्चुअल में प्रोवाइड करना चाहता है चीज़ों को, आप मतलब लाइक देना चाहता है, क्या दे सकता है, ये पर्सन गिवर है। ओके, एक तरीके का। तो यहाँ पे आपका जो ये पर्सन है ये डेफिनेटली आप जब भी आपके बारे में अगर ये सोचते हैं, या फिर ये हालांकि अपने खाली वक्त में भी जब ये सोचते हैं किसी अपने लाइफ को लेके, तो ये अपने लाइफ को सिक्योर बनना चाहता है ताकि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं आए, और साथ ही ये अपने चाहने वालों को भी सब कुछ प्रोवाइड कर सके जो जो भी इनके चाहने वालों को चाहिए। तो ये पर्सन बेसिकली ताकि ये सब कुछ प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फ्यूचर पे, अपने फाउंडेशन पे, अपने आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपको डाउट था कि ये रिलेशनशिप क्या है, ये कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ओके, तो ये मैक्सिमम आप इस रीडिंग को देख रहे जो लोग हैं, तो आप लोगों का ये रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आप लोगों को पता ही होगा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में। आप रिसर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ओके। और हाँ, अगर आपको ट्विन फ्लेम के ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। ओके, तो लाइक अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो या डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ इन कार्ड्स को जब मैंने रखा तो यहाँ पे है नंबर 7 और स्टेबिलिटी में लिखा है नंबर 17, यानी कि 717 कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 717 जो नंबर होता है ये एंजल नंबर के हिसाब से ये 3D मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इस पर्सन के साथ डेट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, तो स्पिरिट ये कहना चाहता है कि डेफिनेटली आपके ड्रीम्स का मैनिफेस्ट होने का चांस है। उन ड्रीम्स को रियलिटी में आने का, बहुत रियलिटी में उसको आप समझ रहे हो ना, रियलिटी में कन्वर्ट करने का चांस है। ओके, 717 यानी कि फिजिकली, सिर्फ ख्यालों में ही नहीं, लेकिन आप जो ड्रीम देख रहे हो इस पर्सन को लेके उसका रियल होने का एकदम चांस है। और यहाँ पे जो है 717, ओके, तो यहाँ पे 17 बनता है 8, यानी कि 7 8। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, या फिर इस पर्सन में जिस तरह का बदलाव आप देखना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें आपको लग रहा है आगे नहीं बढ़ रही है, तो स्पिरिट की तरफ से ये कन्फर्मेशन है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, भले ही आपको पता हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे 7 8 चीज़ों का आगे बढ़ना, तो यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है। आपको ये इस चीज़ का एक क्विक स्पिरिट आपसे कहना चाहता है कि हाँ, चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है। ओके, इस पर्सन में वो जो चेंजेस है जो आप देखना चाहते हैं वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है। ओके गाइस, सो ऑप्शन नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। हेलो, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है। ओके, सो यहाँ पे आपका पर्सन का जो आपके लिए फीलिंग्स है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये इस वक्त चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जिस तरह से वो पहले सोचते थे वो नहीं सोचकर अभी वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है ये अभी शायद आपसे थोड़ा कम बात करता है, या तो ये अलोन टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है, या फिर ये कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करना चाहे तो ये पर्सन आपसे थोड़ा कम बात करता है। एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे ये दूरी बनाना चाहता है ये पर्सन आपसे। ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को लव जैसे सिचुएशन में, या फिर रिलेशनशिप जैसे सिचुएशन में, या फिर किसी भी पर्सन के साथ जब हम इन क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं तो ये पर्सन जो है इनके पास्ट में काफ़ी इनको हर्ट हुए हैं। ओके, हर्ट है, या फिर ये पर्सन जो है इनको थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर इनका सेल्फ लव का लेवल, या फिर इनका
जैसे कह लीजिए आप सेल्फ बिलीव इन द सेंस, तो वो थोड़ा कम है उनका। रिलेशनशिप जैसे चीज़ों में थोड़ा एक्सपीरियंस या तो ये कम भी हो सकता है, या फिर इनके जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसके कारण ये पर्सन जो है ये लव के मामले में थोड़ा सा डरते हैं। ओके, इनको इमोशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनली गिव करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाना, वो चीज़ इनको पसंद नहीं है, या फिर इन चीज़ों से ये पर्सन जो है ये दूर भागते हैं। तो लेकिन आपके कार्ड में यहाँ पे आया पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, दोनों ही लव के बारे में कहते हैं, और दोनों ही एकदम न्यू लव के बारे में कहते हैं, यानी कि पहले जो नहीं थी लेकिन अब जो डेवलप हुई है, बहुत नई नई डेवलप हुई है, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में कहता है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स नहीं है, ये पेज है और ये एस ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली ये एक नई लव की फीलिंग आपके लिए इस पर्सन के अंदर है, एक नई, एक ये आना चाहता है, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये आना चाहते हैं, ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन के अंदर इनके खुद के कुछ इश्यूज है। ओके, ये इशू जो है ये लव और इंटीमेसी और इमोशनल है। ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना, पूरी तरह से हैंडल करना, या फिर अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करता है, उस चीज़ में ये पर्सन जो है थोड़ा कच्चा है अभी। तो इनको एक्चुअल में बहुत चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है, इसलिए ये पर्सन जो है ये दूरियां बनाना चाहता है। ओके, ये अभी ही इतना जल्दी इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा अलोन टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ये पर्सन को लेके एनर्जी है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन से काफ़ी अलग हो, या फिर आप, जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसा होता है कि दो लोग कभी कभी अलग मूड में रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बहुत ही एनर्जेटिक मूड में हो, आप एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त बात करना चाहते हो कि कि चलो एडवेंचर पे चलोगे क्या कल, या फिर बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके। ये पर्सन का मूड उस वक्त ऐसा है कि ये एकदम सैड है, बहुत अलोन टाइम, किसी से इनको बात नहीं करनी, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, इनका मूड इस वक्त वैसा है। तो बेसिकली आप जब उस मूड में आके इनसे बात करोगे तो ये पर्सन बेसिकली आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा, ये पर्सन आपको अवॉइड करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो रहा है, कि आपका एनर्जी अलग है तो इस पर्सन का एनर्जी अलग है उस वक्त। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं इस पर्सन को डराती है। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी जो एनर्जी है वो चीज़ के साथ वो फेमिलियर नहीं है, या तो उन्हें पता नहीं कि इससे डील कैसे करते हैं, इसे हैंडल कैसे करते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं। तो आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, ये आपकी एनर्जी इस पर्सन को बेसिकली स्केयर कर देती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक फायर साइन की एनर्जी वाले पर्सन हो, जैसे कि आप बहुत ही पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो। ये पर्सन हालांकि बहुत ही इमोशनल है, या तो बहुत ही ज़्यादा कैसे समझाऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मतलब चंचल हो, समझ लीजिए। जैसा अब मैं बस समझा पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ गए होंगे कि एनर्जी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक एनर्जेटिक डिफरेंस है दोनों पर्सन में। तो जो आपकी एनर्जी है थोड़ा सा इनको स्केयर करती है, और इन्हें हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ डील करने की ज़रूरत है। इनके पास के कुछ पेन्स हैं, इनके पास के अपने कुछ इशू है। ओके, तो ये हालांकि इस पर्सन के लिए इस पर्सन के दिल में आपको लेके जो फीलिंग्स है एकदम लव वाली है, मतलब एकदम न्यूली डेवलप लव फीलिंग्स है। ओके, ये पर्सन के दिल में आपके लिए लव ज़रूर है, मगर ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, अभी किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप जैसे चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं है। यहाँ पे आपके ऑरिकल कार्ड्स जब मैंने देखे तो यहाँ पे आया डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी और बाउंड्रीज। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं जब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ओके, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मैच हो, आप दोनों एक लेवल के हो जाओ। तो बेसिकली आप दोनों का बहुत कुछ डिफरेंस भी है। ओके, तो यहाँ पे आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों सेम लेवल पे आ जाओ, सेम एनर्जी लेवल पे आ जाओ, जैसे कि सेम एक ही तरफ पे वाइब करते हो, हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। तो उस चीज़ में ये पर्सन चाहता है, और ये डेफिनेटली
एक वे ये सर्च कर रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन कार्ड होता है सोचने का, चीज़ों को एक नए नज़रिए से सोचने का। तो डेफिनेटली ये पर्सन जब आपके रिश्ते के बारे में सोचता है, तो ये पर्सन एक चाहता है कि इसका सॉल्यूशन वो निकाल सके, आप दोनों सेम सेम वे में, ताकि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, तो आप दोनों का माहौल जो है वो पीस भरा हो, पीसफुल हो। तो वो चीज़ को जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वाइब कर सके, जिसमें मज़ा आए बात करके, रह के। तो उस लेवल में ये पर्सन आना चाहता है, ओके। बट इनको अपने ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। और हाँ, ये पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनली या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी बहुत ज़्यादा ठीक से करते नहीं होंगे, या फिर काफ़ी गड़बड़ है, ओके। इमोशंस को लेके काफ़ी गड़बड़ी नज़र आते हुए दिख रही है, और ख़ास करके कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन को एक्चुअल में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके और अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये पर्सन अपने लिए शायद आवाज़ नहीं उठाते, या फिर जब जब इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसके लिए वो आवाज़ उठा के उन्हें रोकते नहीं हैं। ये इंसान चुप रहता है, या फिर यू नो जो एनर्जी है इनकी, ये ऐसा है कि इनको अगर किसी चीज़ से पेन या फिर तकलीफ़ मिल रही है, ये बेटर ये कहेंगे कि अकेले में जाके चुपचाप रह के बैठने वाले लोगों में से है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि फायर ही नहीं है कि जाके मुंह पे बोल दे कि भाई तू ऐसा मत कर, या फिर मुझे नहीं करना, ये चीज़ मत कर, मुझे बात नहीं करनी, मत कर। ये आदमी मुंह पे नहीं बोलता। ये आदमी थोड़ा, इसको बाउंड्रीज इस पर्सन को बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को नो बोलने की ज़रूरत है कि कब कब नो बोलना है, कब कब येस बोलना है, और अब मेरे क्या क्या लिमिट्स है। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी एक बाउंड्रीज है। लोग मेरे से इतनी सब कुछ लेकर नहीं जा सकते जब मेरी मर्जी नहीं है। तो कुछ तरह के बाउंड्रीज बनाने की इस पर्सन को ज़रूरत है, ओके। सो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। सॉरी, ओरेकल नहीं, ये है चैनल मैसेजेस। ओके, अब थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। ओके, सेकंड, ओके। तो आपके ओरेकल, बड़े वाले ओरेकल कार्ड मैसेजेस से शुरू करते हैं, चैनल मैसेजेस। देयर इज सक्सेस, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, तो इसमें सक्सेस ज़रूर है, इसमें एक सक्सेस है, ओके। और हाँ, ये पर्सन जो अपने आप पर काम कर रहा है कि अपने इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेके, तो कुछ लोगों के लिए अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की जब बात आती है, तो जो भी ये पर्सन ट्राई कर रहा है इसमें ये सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दे, इनको अपना टाइम लेने को ले दे, और इन्हें अपनी मर्जी से जब जब ये इन्हें थोड़ा खुला छोड़ दे, ओके। कि पॉजिटिव होके ज़बरदस्ती से कन्वर्सेशन अगर आप स्टार्ट ना करें, और इस पर्सन को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम इन्हें लेने दे, इन्हें हील होने के लिए। अगर तब तक आप इनके साथ पेशेंस बनाए रखें, अगर आप तब तक आप इस पर्सन के लिए वेट करें, तो इस रिलेशनशिप में ज़रूर सक्सेस है, ओके। पर आपको भी इन्हें थोड़ा इनका फ्री टाइम लेने के लिए देना होगा।
फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। ओके, ये पर्सन जो है ये इस वक्त अभी अलग चीज़ों में फोकस्ड है, काफ़ी अलग एरियाज ऑफ लाइफ में फोकस्ड है। या जो मैं देख मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली फ्रेंड्स और फैमिली इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने जो फैमिली, बेसिकली मुझे फैमिली बहुत आ रहा है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, बाउंड्रीज को क्रिएट की जा रही है कि भले ही फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, लेकिन हर पर्सनल की अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होती है। तो ये बेसिकली उन्हें दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करने में, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के डायनेमिक को ठीक करने में फोकस्ड है। ओके, अपने बेसिकली पर्सनैलिटी को लेके मैनिफेस्टिंग। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में मैनिफेस्टेशन चल रहा है, काफ़ी सारे न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ क्या है, यू एंड मी, नंबर 14। हम तो यू एंड मी का मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, जहाँ कोई और ना हो, कोई अलग इंटरप्शन ना हो, जहाँ पे सिर्फ आप और ये पर्सन हो, और एक फ्री टाइम जहाँ पे दिल खोल के, ऑनेस्ट होके, एकदम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्री होके कन्वर्सेशन, जो दिल की सारी फीलिंग्स बताई जाए, उस तरह की कन्वर्सेशन करना एक साथ बैठ के। तो ये यू एंड मी कार्ड उसको डिपिक्ट करता है, यानी कि एक फ्री टाइम में, नॉट टेक्स्ट, नॉट फ़ोन कॉल, पर एक्चुअल में रह के जैसे कि एक अच्छे से डेट में जाना, या फिर कहीं नेचर में जाके दोनों का एक साथ वहाँ पे रुकना, वहाँ पे बैठना, बातें करना। तो जहाँ पे फेस टू फेस बैठ के, पर्सन टू पर्सन जब हम दिल की बातें करते हैं, तो यू एंड मी कार्ड। ओके, तो ये पर्सन चाहता है एक टाइम, मिरेकल। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में मिरेकल होना, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वैसे चीज़ें होने की चांस है। वेटिंग, ये पर्सन किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है। ओके, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, मे बी ये पर्सन चीज़ों के ठीक होने के लिए वेट कर रहा है। वो फोकस्ड है अलग चीज़ों में, अगर ये चीज़ें जब उनकी ठीक हो जाए तो डेफिनेटली वो एक सही मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक्चुअल में दिल खोल के कन्वर्सेशन, बातें कर सके आपसे, आपको एक्सप्रेस कर सके चीज़ें। इनके दिल में आपके लिए वेट है, इनको एक्चुअली यकीन है कि चीज़ें आपके साथ बन सकती है, आपके साथ बातें बात आगे बढ़ सकती है, नो मैटर अभी हालात जैसे भी हो। तो ये आपके आपके आइडिया को लेके, आपके बारे में इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कभी ठीक होंगी, इनको होप है। ओके, मिरेकल भी है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन को लेके, आपको लेके इनके दिल में होप है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, अगर ये मैसेज आपके साथ रिजोनेट करती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और या अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3। सो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया, तो आप ये रहे आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है आपकी पर्सन ने रिसेंटली कुछ रियलाइज़ किया है कि आप उनके सोलमेट हो। ओके, आपका और इस पर्सन का कुछ गहरा कनेक्शन है। यहाँ पे 2 सोलमेट के कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका और इस पर्सन का डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक सेम सोल फैमिली को बिलोंग करते हो, या जहाँ पे हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशन या फिर कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर मैच करती है, सेम सोल फैमिली के सोलमेट वाली एनर्जी। तो आप दोनों सोलमेट हो। यहाँ पे जो ये पर्सन ने इस चीज़ को बहुत ही न्यूली रियलाइज़ किया है। ओके, काफ़ी अभी अभी रियलाइज़ किया है, फ्रेश एनर्जी। और ये पर्सन इस चीज़ में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं, आपके लेके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आपको। ओके, यहाँ पे आपका जो ये पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए ये पर्सन बेसिकली आपके लिए प्रोवाइडर की तरह बनना चाहता है, जहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इस पर्सन को। और ये पर्सन आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहता। ये पर्सन चाहता है कि ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सके। ये पर्सन चाहता है कि आपके सारे विश को फुलफ़िल कर सके, आपके सारे डिमांड्स को, और आपको इमोशनली भी आपको हर चीज़ दे सके जो भी आपको डिमांड करे।
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिविंग होना चाहता है आपको लेके, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेके प्रोटेक्टिव है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी केयर करता है और काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेके कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कहीं कहीं इस दुनिया में कोई आपको हर्ट ना कर दे। तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स के भी काफ़ी ज़्यादा कदर करता है। ये पर्सन, हालांकि ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर आपका ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते फीलिंग्स, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आगे इसीलिए नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कहीं आपको वो जाने अनजाने में कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, कहीं वो आपको खो ना बैठे, उनके किसी चीज़ से आपको ठेस ना पहुँचे, और आप दोनों की जो रिश्ता है, आप दोनों का जो ये कनेक्शन है, इसमें कोई दरार ना आए। इसलिए ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेके आपको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किए हैं अब तक, और अभी भी वो इस चीज़ को और ज़्यादा जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, आपको लेके और ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं ये सोलमेट वाली चीज़ को लेके, क्योंकि उन्हें ये चीज़ फील होता है कि आपके साथ उनका कोई स्पेशल कनेक्शन है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, जो एक जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के कनेक्शन में, यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है इस इनकी जो एक विजन है, ओके, रिलेशनशिप की जो इनकी जो एक हमारा जो एक विजन होता है, लॉन्ग टर्म प्लान, जो हम दूर के लिए सोचते हैं, दूर के लिए देखते हैं, तो इस पर्सन का जो विजन है, जब ये देखते हैं रिलेशनशिप की चीज़ों को लेके अपने लाइफ में, तो जैसे कि मान लीजिए इनकी धुंधली पड़ गई है रिलेशनशिप के मामले में, जब ये सोचते हैं तो इनकी जो विजन है वो धुंधली पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा उस पर धुआं छाया हुआ है, जहाँ पे ये पर्सन देख नहीं पा रहा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। ये पर्सन उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, ओके, इस वक्त। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में ये पर्सन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमर टाइप के, ओके, इन्हें अच्छी चीज़ें, इन्हें लोग, इन्हें अलग अलग सपने, इन्हें काफ़ी आकर्षित करती है। ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें आकर्षित करती है, जो इनका अटेंशन ले जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस पर्सन को सिर्फ आप ही नहीं, इस पर्सन के नज़र में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये कंसिडर करना चाहता है कि हाँ मैं किसके पास जाऊँ। कंफ्यूज एनर्जी, ओके, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये अपना ये जो क्वीन ये जो कप है, ये लव का जो ये कप है, ये किसे ऑफर करे, ये किसको देना है, ये इन्हें नहीं पता। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है इस मोमेंट में। कुछ अगर किसी पर्सन के लिए ये ऐसा नहीं है कि अगर इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हो या ना हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिर्फ ये दिमाग में ही सोचते हैं। ये जब एक्शन लेने की बात आती है तो ये पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो यानी कि ये पर्सन की जो फैंटेसी है, ये एक अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। एक्शन लेने में काफ़ी कतराते हैं ये पर्सन। चीज़ों को एक्चुअल में अप्रोच कैसे करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में ये ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेते। ये पर्सन अपने ख्यालों में ज़्यादा रहते हैं, ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, और या फिर इस पर्सन के चारों ओर ऐसी चमक धमक वाली चीज़ें ज़्यादा है जो इनका अटेंशन कभी यहाँ ले जाती है, कभी वहाँ ले जाती है। तो इनके इस पर्सन का काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, इनको सही इनकी राह में, इनके जब ये सोचते हैं चीज़ों को लेके, तो उसमें इतना धुआं छाया हुआ है कि ये क्लियरली देख ही नहीं पाते। तो इनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावट है इन द सेंस, ओके, जो इन्हें आगे बढ़ने से, इन्हें क्लियर पिक्चर देखने से रोकती है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ों को लेके ये पर्सन एक्चुअली बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपके जब मैंने ऑरेकल कार्ड्स देखे तो यहाँ पे आया है सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो ये पर्सन को डेफिनेटली अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ये पर्सन डेफिनेटली रियलाइज़ कर चुका है कि आप उनके सोलमेट हो, ओके। और यहाँ पे जो मैं सेंस कर रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन को बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, ओके। और आपका अगर किसी कोई सवाल रहा हो, यहाँ पे मैं ये सेंस कर रही हूँ कि आप इस नो कार्ड का मतलब ये है कि पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, ओके, चीज़ों को। इस वक्त अगर आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे इस पर्सन के लिए, या फिर अगर आपके मन में बहुत उम्मीदें थी इस वक्त, इस करंट एनर्जी में, ओके, टैरो हमेशा करंट एनर्जी में फोकस करता है ज़्यादा। तो हम ये लाइफ लॉन्ग में क्या होने वाला है उस चीज़ को लेके इतना श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हर पर्सन की एनर्जी हर वक्त बदलती रहती है। तो यहाँ पे स्पिरिट का आपके लिए ये एडवाइस है कि इस वक्त
आपको पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। इस वक्त चीज़ों को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। चीज़ें बाद में जाके बदलेंगी, तब आप आगे बढ़िएगा। ओके, सो चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो जैसा मैंने कहा, नो कार्ड निकला आपके लिए, यानी कि पोस्टपोन करना, चीज़ों को थोड़ा रोकना, अभी एक्शन नहीं लेना। और यहाँ पे आपके लिए जो इनका हायर सेल्फ से मैसेज है, ओके, ये मैसेजेस उनके हायर सेल्फ के हैं। ये कहता है कि इट्स टाइम टू ड्रॉ बैक। अभी आपके लिए इस पर्सन से अपनी एनर्जी को वापस लेने की ज़रूरत है। इस पर्सन में इस वक्त इन्वेस्ट होकर फ़ायदा नहीं है, या फिर कोई भी एक्शन अगर आप लेना चाह रहे थे तो वो इस वक्त आप मत करिए। इट्स टाइम टू ड्रॉप बैक। अपनी एनर्जी को वापस लीजिए, क्योंकि अभी इससे डेवलप होने में वक्त है। अगर आप अभी को जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेंगे, अगर आप अभी भी इस पर्सन के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका ही वक्त ज़ाया होगा। तो इस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं है। ओके, एस्केप। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेके इनके जो विचार आते हैं मन में, वो ये है कि ये पर्सन आपको लेके कहीं दूर चला जाए, इस दुनिया से दूर। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं, तो इनका एक फैंटेसी है, इनका एक काइंड ऑफ फैंटेसी है कि लेकर कहीं दूर चले जाना, किसी किसी अलग कंट्री में, जैसे कि किसी रिजॉर्ट में, किसी एक्सोटिक प्लेस में, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ कम लोग हो, उस तरह की फैंटेसी। 1111 इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम, डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये फील कर रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा, जो भी आप चाहते हैं, जो आंसर्स आपको चाहिए, डिवाइन टाइमिंग में आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करिए, अपने तरफ से एफर्ट देने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मनी, करियर प्रॉब्लम्स। ओके, इस पर्सन के लाइफ में मनी और करियर प्रॉब्लम्स है अभी। ओके, जिस पर्सन से जिस चीज़ों से ये डील कर रहे हैं। और भी थोड़े चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, ओके, सो अगर आप चाहते थे कि अगर आपके दिल में, मैं यहाँ पे तो कहा गया है कि भले ही आपकी एनर्जी ड्रॉ बैक करने की ज़रूरत है, पर मैं जो यहाँ फील कर रही हूँ वो ये है कि अगर आपको कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कहना है जो जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है इस मोमेंट में कहने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, तो डेफिनेटली स्पिरिट की तरफ से ये कहा है कि आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट कर दीजिए। अपने यू नो क्या कहते हैं, अपने फीलिंग्स को, अगर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको लगता है कि ज़रूरी है इस वक्त बताना, ओके, कि अगर आप नहीं बताएं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वैसी चीज़ है तो आप इसे बताइए ज़रूर। ओके, कम्युनिकेट कर दीजिए, बताइए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। पर हालांकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच होना, ये एक्सपेक्ट करना कि ये रिलेशनशिप कब डेवलप हो, कन्वर्ट हो, आगे बढ़े, कब आप दोनों हैप्पी एक रिलेशनशिप में आए, अगर आप वैसे चीज़ों को एक्सपेक्ट करें तो वो ना करें इस वक्त। लेकिन हालांकि अगर बात एक सिंपल सी कम्युनिकेशन की आती है तो उस कम्युनिकेशन के लिए हाँ है, आप एक बात ज़रूर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन,
डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को बदलने के लिए। यहाँ पे बस आपको चीज़ों को डिवाइन के हाथ में छोड़ना है, आपको खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये नहीं है कि आपको कुछ करना ही होगा तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। नो, यहाँ पे चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग में छोड़ने की ज़रूरत है। इनका हायर सेल्फ भी आपको लेके काफ़ी कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करता है, और आपको भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ों के आगे बढ़ने की। तो एक्सपेक्टेशन दोनों ही तरफ से है। एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखिए, लेकिन एक्शन लेने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, एक सिंपल सी कम्युनिकेशन जहाँ आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, तो उसके लिए स्पिरिट की तरफ से हाँ है। ओके गाइस, सो ऑप्शन नंबर 3 अगर ये रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, और अगर ये रीडिंग आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो इस चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।